हाँ जी बच्चों, तो अब ये वाले पार्ट में एक बहुत ही ज़रूरी सवाल हम करने जा रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो जेई मेन में भी कई बार पूछा गया है, जेई एडवांस में भी घुमा फिरा के चीज़ें इन्वॉल्व कराता है। वो क्या है, ज़रा सीखने वाली बात। यहाँ पर भी हमारी अप्रोच वही रहेगी। क्या, पहले एक सवाल उठाएंगे, फिर धीरे धीरे करके आगे जाएंगे और उससे जो प्रोसेस बनेगी उस प्रोसेस को जनरलाइज कर ले जाएंगे। ज़रा देखना क्या, एक छोटा सवाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन दे दी और मैंने कहा इसके रूट हैं अल्फा और बीटा, और मैंने आपसे कहा कि बेटा जी अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करके कुछ लिखा हुआ है। इक्वल टू 0 नहीं, सॉरी, इतना वैल्यू लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू बताओ किसमें। पहली बात, इन टर्म्स ऑफ लीनियर फंक्शन ऑफ अल्फा। दूसरा, लीनियर फंक्शन ऑफ बीटा। तीसरा, ऐसा कुछ और भी। मैंने क्या कहा, देखो भैया मेरी राइटिंग थोड़ी सी आप लोगों से गंदी है, आप लोगों की तो बहुत अच्छी हैंड राइटिंग होगी, हम तो जल्दी से खींच देते हैं, सट से मार देते हैं। मैंने ये कहा कि ये जो बात लिखी है ये अल्फा के फॉर्म में लीनियर फंक्शन में लिखो या बीटा के फॉर्म में लीनियर फंक्शन में लिखो या अल्फा बीटा के फॉर्म में लिखो या कुछ और भी, तो हम कैसे अप्रोच कैसे लेंगे। अप्रोच क्या है जरा सवाल की समझो। अभी पावर 3 है, लीनियर मतलब पावर 1 करने को कह रहा है। बड़ी पावर छोटी पावर में कैसे जाए, यहां पर सवाल असली यही है और इसी पे दिमाग लगाना है। बड़ी पावर को छोटी पावर में ले जाने के लिए ये काम करने जा रहे हैं हम। तो बड़ी पावर को छोटी पावर में ले जाने के लिए भैया ये है हथियार, हथियार कहेंगे इसे, ये है हथियार। क्यों, इसमें अगर मैंने अल्फा रख दिया तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखो भैया आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। अब अगर यहां आ रहा है तो ये डायरेक्ट कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मेरे को अल्फा के फॉर्म में लिखी जा सकती है, मतलब ये तोड़ा जा सकता है छोटी पावर में। अब छोटी पावर में तोड़ने के लिए एक तरीका ये कि सीधे सीधे अल्फा स्क्वायर यहां रखा, छोटा कर दिया, या थोड़ा कंबाइंड करके कुछ कॉमन आ रहा है डायरेक्ट वैल्यू रखने वाला, तो वो जल्दी तरीका होगा। लेकिन हम जल्दी वाला अभी नहीं दिखा रहे हैं, अभी केवल हम रियलाइज करा रहे हैं कि कैसे पुट करेंगे और डिग्री छोटी करेंगे। यहां डिग्री 3 है, डिग्री 2 ले जाएंगे, फिर 2 से 1 ले जाएंगे। तो 2 डिग्री में ले जाने के लिए अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 करके लिख दिया। अब ये वाला अल्फा स्क्वायर, ये वाला अल्फा स्क्वायर की वैल्यू रख दी, कितनी रख दी, 3 अल्फा माइनस 1। यहां पर 3 अल्फा माइनस 1 प्लस 2 अल्फा प्लस 1। देखो भैया अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है जरा ऑब्जर्व करना, प्लस 2 अल्फा प्लस 1। तो भैया 3 अल्फा स्क्वायर और ये कंबाइंड हुए तो बन गए माइनस के 8 अल्फा प्लस 4। देखो भाई इतना आ गया। अब इतना करने के बाद जो डिग्री 3 थी वो 2 हो गई। यही प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, 1 डिग्री रिड्यूस हो गई। अब यही प्रोसेस दोबारा रिपीट करोगे, फिर से डिग्री रिड्यूस हो जाएगी। रिपीट मारो, रिपीट मारो, रिपीट। क्या, 3 अल्फा माइनस 1 माइनस 8 अल्फा प्लस 4। मैंने फिर से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू रख दी, क्या, 9 अल्फा माइनस 3 माइनस 8 अल्फा प्लस 4, और ये वैल्यू आ रही है अल्फा प्लस 1। चेक करो जरा, इतनी वैल्यू आई, बिल्कुल। अब जो ये रिड्यूस हो गए वैल्यू आ गई, ये मेरा अल्फा की लीनियर वैल्यू आ गई। अगर मेरे से पूछा जाता, क्योंकि कई बार बोल देते हैं ये इक्वल टू कितना होगा, ऑप्शन 3-4 लिखे हैं और मल्टीपल करेक्ट है, अल्फा के फॉर्म में लिख दिया, ये आ रही है, बहुत अच्छी बात। अब हमसे पूछेगा यही चीज बीटा के फॉर्म में लिखो, कितनी आ रही है। अब बीटा के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगर सेकंड वाली बात मेरे को करनी है कि बीटा के फॉर्म में लिखना है, तो बेटा मैं आपसे कहूंगा अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन देख लो कितना आता है, 3, और अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन भी देख लो कितना आता है, 1। ये 2 रिलेशन अब काम आएंगे आपके। अगर मैंने यहां पर ये वाला रिलेशन रखा तो 3 माइनस बीटा प्लस 1 करके लिख दोगे, यानी 4 माइनस बीटा आ जाएगा। और अगर मैंने दूसरा वाला रिलेशन रखा तो मेरा 1 अपॉन बीटा प्लस 1 करके आ जाएगा। मतलब एक ही चीज है,
बात एक ही है, लेकिन उसको मैंने ऐसे भी लिख दिया, ऐसे भी लिख दिया, ऐसे भी लिख दिया। क्या मतलब, हमको ऐसा पूछा जा सकता है, अलग अलग ऑप्शन में होता है, तो एक से दूसरे में रिड्यूस करने की ये प्रोसेस है बेसिकली, जो मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन करी। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। अब मैं इसका कुछ और एग्जांपल लूंगा और वो अब आपको खुद अटेम्प्ट करना होगा, कैसे बड़ी पावर को छोटी पावर में ले जा रहे हैं। करें जरा अगला सवाल, लाओ देखना जरा। इस बार भी मैंने एक क्वाड्रेटिक लिखी है, अल्फा बीटा रूट है। इस बार ये दो क्वांटिटीज हैं, इनकी वैल्यू निकालने को मैंने बोला है, इनकी वैल्यू कितनी आ रही है बताएं आप। ठीक, सॉल्व करते हैं। अप्रोच मेरी वही, क्या हो गया अप्रोच? अप्रोच ये कि भैया यहां पर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 की वैल्यू 0 है। इसको रख दो यहां पर, कैसे? अल्फा अलग, 2 अल्फा माइनस 5 रख दिया, प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू भी रख दी यहां पर, तो ये भी 2 अल्फा माइनस 5 माइनस अल्फा प्लस 22। बहुत बढ़िया। अभी ये 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 5 माइनस अल्फा प्लस 22, ये माइनस अल्फा यहाँ पर तो मेरा रह गया कितना आया, माइनस का 6 माइनस का 4 अल्फा और प्लस 17। अब बेटा यहां पर 2 कॉमन लेना, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा लिखा है, ध्यान से देखो। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा की वैल्यू कितनी है? -5। अरे वाह, अरे वाह, ये तो कांस्टेंट आ गया, ये तो वैल्यू आ गई कितनी? 7। मजा आ गया। ये पूरा रिड्यूस करके मैंने 7 ले लिया। अब यहां पर डायरेक्ट मिल रही थी वैल्यू, तो डायरेक्ट चुराई और रख दी। ऐसे ही कर लेंगे आप, सीधे सीधे, जरूरी नहीं कि अल्फा स्क्वायर रखें फिर सॉल्व करें, डायरेक्ट मिल रही है डायरेक्ट रख दो। ऐसा ही काम कुछ यहां पर भी करना है। बीटा के लिए भी सेम रिलेशन स्टेब्लिश होने वाला है, क्योंकि अल्फा बीटा दोनों रूट थे, तो ये रिलेशन तो लिया, फिर वही काम करना है। तो अब क्या करेंगे, बीटा अलग किया और ये आ जाएगा 2 बीटा माइनस 5 प्लस 4 टाइम्स 2 बीटा माइनस 5 माइनस 7 बीटा प्लस 35, ऐसे करके लिख दिया। थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, तो 2 बीटा स्क्वायर माइनस का 5 बीटा माइनस यहाँ प्लस 8 बीटा होगा, माइनस का 20 होगा, माइनस का 7 बीटा प्लस 35, यहाँ बीटा यहाँ बीटा यहाँ बीटा, तो ये सब बीटा मिलाकर आपके -12 और 8 प्लस माइनस का 4 बीटा रह गया, और ये रह गया प्लस का 15। लो भैया, फिर से डिजाइन कुछ वैसी ही आ गई। यहां पर भी 2 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा मैंने ले लिया, तो भैया जी फिर से ये कितना बोला जाएगा, -5 2 टाइम्स प्लस 15, यानी कितनी आ गई वैल्यू? 5। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। जो मैंने यहाँ पर किया, दोनों सवालों में मैंने यही एक्सप्लेन करना चाहा कि बड़ी पावर को छोटी पावर में कैसे ले जाएं, और ये कॉन्सेप्ट दिमाग में गया होगा। अब इनके भी पापा जी हैं, जो अगला वाला सवाल आ रहा है, इनके पापा जी कौन है? लाओ भाई देखो जरा, आ गया वो सवाल जिसका था इंतज़ार। हमने एक इक्वेशन लिख दी है, अल्फ़ा बीटा रूट हैं, और an लिखा अल्फ़ा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, और पूछा है ये a वाला कुछ फॉर्म में, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अब अगर गौर करें, अल्फ़ा पावर n बीटा पावर n लिखा है, तो अगर इसको मैं देखूं तो मैं क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा अल्फ़ा पावर 12 माइनस बीटा पावर 12 -3 टाइम्स अल्फ़ा पावर 11 माइनस बीटा पावर 11 डिवाइड बाई अल्फ़ा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10, ऐसे करके कुछ आएगा। अभी जो हमने सीखा था उसमें बड़ी पावर को छोटी पावर में ले जाने का जुगाड़ सीखा था, यहाँ पर भी वो काम करना है, लेकिन थोड़ा समझदारी के साथ करना है। समझदारी ये कि नीचे भी तो अल्फ़ा बीटा आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है, कहीं बड़ा बड़ा पावर आ रहा है, तो एक एक पावर रिड्यूस करेंगे तो तकलीफ होगी। सीधे खपच्ची मारो, खपच्ची मतलब सीधे से कट मारो कि सीधे गिर जाए, ऐसा क्या होगा वो ज़रा समझा जाए। मैं कहता हूँ यहाँ पर अल्फ़ा है, यहाँ पर भी अल्फ़ा है, दोनों में से कॉमन ले लो अल्फ़ा पावर 10। अल्फ़ा पावर 10 ही क्यों चूज़ कर रहा हूँ वो अभी एक लाइन में समझ में आ जाएगा। ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा रह गया, और बीटा वाले में भी सिमिलर ऑर्डर में बीटा पावर 10 चूज़ करो। बीटा स्क्वायर -3 बीटा करके आ जाने वाला, और नीचे अल्फ़ा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10 आ जाता है। क्यों मैंने ऐसा लिखा, उसके पीछे का रीज़न क्या था, ज़रा देखना। ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है
ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है यहां पर अगर अल्फा रखोगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा मैच कर गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाने वाली है, इसकी वैल्यू -1 आएगी। सिमिलरली बीटा पावर 10 के साथ ये वाली वैल्यू भी -1 होगी। डिवाइड बाई अल्फा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10। अब ऊपर नीचे में केवल माइनस का फर्क है, और जैसे ही मैंने माइनस कॉमन ले लिया बेटा, ये दोनों तो निपट लिए, वैल्यू आ गई -1। बोलो जी, बात समझ में आई क्या? मतलब डायरेक्ट रिजल्ट लेकर मैं बड़ी पावर को बहुत नीचे तक गिरा सकता हूं, डिपेंडिंग अपॉन कि नीचे भी कुछ अरेंजमेंट मिल जाए मेरे काम का जिससे वो रिड्यूस हो रहा हो। और वो जुगाड़ सेट किया और सीधे मैंने डाउन कर दी पावर, सीधे मेरी 10 से पावर सीधे कांस्टेंट में आ गई। ठीक बात समझ में आई क्या? एक सवाल वो आप करना, लाते हैं, लाओ जी देखना जरा, एक और सवाल आ गया, फटाक से दिमाग चलाओ, अपने से करना। वो सवाल जैसे सीखा वैसे यहाँ पर भी करें। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा चेंज किया है, an को अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n, और ये बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा है। कोई दिक्कत की बात नहीं, हम इसको लिखते हैं भाई, जो भी बात लिखी है। ये क्या लिखा है, अल्फा पावर 100, बहुत बड़ा, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो बहुत बड़े को भी हम मार देंगे। -2 टाइम्स अल्फा पावर 98 प्लस बीटा पावर 98। अब थोड़ा तो A99 नीचे रखते हैं, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा हमें कि क्या कॉम्बिनेशन चूज करें कि बात बने। अल्फा अल्फा तो एक साथ रखना है, बीटा बीटा एक साथ रखना है, ये तो दिमाग में जाएगा। अब इन दोनों में मैंने अगर कॉमन ले लिया, क्या कॉमन लेंगे, अल्फा पावर 98। वाई आई चूज इट, क्योंकि ये अल्फा स्क्वायर -2 बन जाएगा, और ऐसा ही बीटा पावर 98 चूज करो तो बीटा स्क्वायर -2 बन जाएगा। तो भैया जी क्या कहोगे, अल्फा स्क्वायर -2 यहां से ऑब्जर्व हो रहा है, अल्फा स्क्वायर -2 की वैल्यू कितनी आ रही, -5 अल्फा, -5 अल्फा, वेरी नाइस। बीटा के लिए भी -5 बीटा, मार्कर खत्म हो गया ऐसा लग रहा है, डिवाइड बाई a पावर करके लिख दिया मैंने। ठीक है, अभी क्या करना है, थोड़ा सा और अच्छे से लिख देना भाई। मैं कहता हूं कि -5 कॉमन ले लो, तो ये अल्फा की पावर 99 प्लस बीटा की पावर 99 लिखा हुआ है, नीचे लिखा है A99। A99 क्या है, यही तो है जो ऊपर लिखा है, ये दोनों कैंसिल हो गए भाई, बचा कितना, -5। लो भैया आंसर आ गया। बोलो जी, बात समझ में आई क्या? मेरे ख्याल से भेजे में बात गई होगी, और बड़ी काम की चीज़ है ये जो कहानी मैंने यहाँ पर बताई, इसको जो भी जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो बहुत सारी छोटी छोटी वैरायटीज़ थी, मैंने लगभग सारी कवर करने की कोशिश करी है। वैसे तो सवाल जितने भी करे जाएं उतने कम रहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और बनता जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए ये जितनी ज़रूरी चीज़ें थी मैंने सारी इकट्ठा करके आपको दी हुई हैं। अब इसमें प्रैक्टिस करने की और ज़रूरत है, इनके सवाल लगाएं। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे अगला टॉपिक लेकर, थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्या होगा, इसमें फिर आगे बढ़ता है इसी तरीके के कॉन्सेप्ट उसमें भी हैं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, डिग्री बड़ी होगी, और फिर क्या काम होगा देखो जाकर उसमें क्या हो रहा है।